जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। निज पद नयन दी ए मन राम। पद कमल लीना परमा देखिबा पवन सुत। देखी जनकी दीना। माता जानकी अपने चरण की और देख रही है कि और उनका मन श्री राम के चरण कमल में लीन है। जानकी जी इस प्रकार दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी है। माँ की इस स्वरूप को, इस मुख दर्शन देखकर हनुमान जी बहुत मन रे बहुत दुख प्रकाश करिसेंती। माँ जेभली दयनीय अवस्था किपरि माँ बंचिसेंती। माँ सहायता करने केही नाहंती। अशोक वाटिकारे रावण राज्य रे केही भी जने गोटे उत्तम व्यक्ति केही माँ पाखे नाहंती। किंतु परवर्ती समय से अनुधान करिसेंती जे राक्षसी गणक मध्य जड़े माता अच्छी जी की से समस्त प्रकार चिंता करुछंती एवं समस्त प्रथा बुझुछंती। तेणु से मातांकर तत्वावधान रे माँ सीता किछि क्षण बंचिबा भली अवस्था रे अछंती। किंतु एभली दुख दयनीय अवस्था देखी माँ एभली संकटापन्न अवस्था देखी से आत्मविभोर होगा सहित हनुमान जी मन संकल्प कर माँ चाहिए मुझे माँ को उद्धार करी प्रभु के पाखे पहुंचेगा चेष्टा करी। तरु पल्लव महु लुकाई करई विचार कर ओ का भाई। तो ही अवसर रावण तह आव रंग नारी बहु बनावा। बहु विधि खल चिताही समझावा। साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी। मंददरी आदि सब रानी। तब अनुचरी कर ऊपन मोरा। एक बार दी लोक मोरा। तू न धरियोट कहती बेदही। सुनिरिय बधपति परम स्नेही। सुन दस मुख खत प्रकाशा। कबहु के नलिनी करई विकासा। असमन समझ कहई जनकी। खल सुध नाही रघुबीर बानकी। सठ सुन हरि अनोही मोही। अधमन लाज नहीं कही। सुंदर व्याख्यान संत तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास इस सुंदर कांड रे एभली वर्णना करिसेंती। एकदम सुंदर अति से तो एक सुंदर कांड कह जाउछि। कहीं ना हनुमान जो वर्णन माँ जो अशोक वाटिकार जो समय कालातीपात प्रभु राम जो आत्मविभोर समस्त दृश्य इस सुंदरकांड रे दर्शाया जाइए। सुंदरकांड को भक्तजन मैंने पाठ करेंगे घरे घरे जब सुंदरकांड पाठ हुए निश्चिंत घर दुख दारिद्र्य ये सब दूरीभूत होगी
समस्त घरे सुख प्रदत्त हम भगवान राम कृपा हम माँ जानकी निश्चय कृपा हम। हनुमान जी वृक्ष के पता में छिपते हुए विचार करने लगे कि इनका दुख मैं कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्री के साथ सज धज होकर रावण ने वहां प्रवेश किया। हाँ, 4 प्रहर का समय है, सुबह होने का कुछ ही क्षण बाकी है। तो रावण राक्षस राज जो लंका का से सीता को पत्नी करबा पाई कि वर्ष वर्ष धरी से चेष्टा करी आसी किंतु विफल अछि। किंतु से एथर किछि अंतिम चेतावनी देवा पाई कि हे तो आसीछि सजधज हे कि अनेक राक्षस नारी मानक सहित से सीता माता पाखକୁ आसीबाक चेष्टा करिछि। दुष्ट रावण ने सीता जी को साम दान भय और भेद दिखाकर अनेक प्रकार से समझाया। रावण वर्ष वर्ष धरी मां को विभिन्न प्रलोभन देखी केतबेले कहिछि हे सुंदरी मो पाखे अमाप धन संपत्ति अच्छी ये भली भिकारी बन बन रे भटकुवा एभली जड़े भिकारी सहित भिकारी और भाई सहित तुम्हें कि जीवन यापन करुच। हे सुंदरी अमाप धनवान थी ये शक्तिशाली थी रावण पाखे कौन कमी अच्छी तेणु तुम्हें ये सब जिनस निश्चिंत उपभोग करने दरकार। एमती अनेक लोभ दे भगवान भगवती माँ जगदम्बा अनेक तिरस्कार कर रावण साम दाम दंड भेद अनेक प्रकार प्रचेषा कर मोहिबा किंतु माँ होती आदिशक्ति जगदम्बा माँ स्वयं। तेणु रावण पंडित थाई मध्य मूर्ख से बुझीपार नहीं कि माँ होती अवतार माँ भगवती अवतार। तेणु एभली मूर्ख को कौन कहुपे रावण तो जड़े मूर्ख थिला कि कलिजुगर अनेक रावण भूत कार्य कर जहा आहा चिंतार परे चिंतार बाहर। रावण ने कहा हे सुनिधि हे बुद्धिमान सुनो मंदोदरी आज सब प्राणियों के मैं तुम्हारे दास मैं ऐसा प्रण करता हूँ तुम एक बार मेरी ओर प्रेम से देखो तो सही। तो मां को कहते रावण कहूँ हे सुंदरी हे प्रेममयी मंदोदरी जमी सुंदर स्त्री समान प्रत्याख्यान करदेवी समान त्याग करदेवी तुम्हें तो आशा तो सही तुमको सुना पलंक झुलाइबी एवं समस्त मंदोदरी भली सुंदर नारी सुंदर राणी से तुम दासी हेबे एभली प्रलोभन रावण देउछि मां को। तुम एक बार मेरी ओर प्रेम से देखो तो सही। अपने परम स्नेही कुशलाधीश श्री रामचंद्र के स्मरण करते हुए जानकी जी ने तिनके की आंटों से कहने लगी माँ जितेबले भी निजर वक्तव्य प्रदान करती जितेबले भी समय हिसाब से माँ जितेबले जहाँ को कथबार्ता करते तिनका माध्यम से दिवघास माध्यम से कथबार्ता करती शब्द मुहरु एभली किसी बाहर न जाऊ कि प्रांगण रे थिबा प्राणीटी ध्वंस हो जाऊ। तेणु से तिनका माध्यम ही से दृष्टिगोचर कर रावण रावण भय से तिनका को देखिकी मां अति निकट को से जावाई मन में किसी समय भय रोचे। तेणु माँ से तिनका धरी दुबघा से धरी से रावण को कहते हे दशमुख जुगनों के प्रकाश से क्या कभी कमलीन खिल सकता है। हे दशमुख मैंने रावण और 10टी मुंड तेणु 10टी मुंड थिबार 10टी शिर थिबार ताको दशानन कहुछि तेणु दशमुख कहुछि। तेणु माँ से कहते कि जुगनों की प्रकाश से क्या कभी कमलीन खिल सकते हैं। कांटे की पुष्करिणी में और ऐसा बंजर की पुष्करिणी में केबे पद्म खेली पारिबो एभली से उपाख्यान करिसेंती प्रत्याहास करिसेंती मां रावण को। तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले दुष्ट तुझे श्री रघुनाथ की घातक बाण के खबर नहीं है। पापी
तू मुझे अकेला और निर्बल जानकर हर लाया है। अब हम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? तेणु माँ ताको चेतावनी दौरान तू रामंकर श्रीरामंकर तुणीरे बाणर शब्द बा बाणर भेद तार शक्ति तू जानिनु मूर्ख। जदि गोटे बाण तो प्रति अग्रसर हेब तो सहित पूरा संपूर्ण लंकार विनाश हो। तेणु हे निर्लज, हे अधम, ते लज्जा आसुना? तू एभली व्यवहार करुचु, दुर्व्यवहार करुचु, पर नारी को हरण करके निज को बलवान मनुचु। तेणु ते लज्जा आसवा दरकार। तेणु यहीपरि भावे माँ रावण को दोषारोप करिसेंती। आप ही सुनी खाद्यात समारा महिभानु समान, परुष वचन सुनी काढ़ी असी बोला अति खसियान। सीता जी के मुख से स्वयं को जुगनू और श्री राम को सूर्य के समान कठोर वचन सुनकर रावण म्यान से तलवार निकालकर क्रोध से बोला। रावण क्रोधी है। जब उसका बातों में, उसका जवाब में कोई मूल्य नहीं रहता है, उसके बातों पर कोई अनप शनप बोले बा कोई अच्छी बात भी बोले, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो क्रोधी हो जाता है। तुरंत चंद्रहास खड़ग बाहर करके संगे संगे से बद्ध करबा पाई मां को धमक देछि। सीता सीता तो मन कृत अपमान कति हो तब शिर कठिन कृपान, नहीं तो सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न तो जीवन हानि। श्याम सरोज बन सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो कुज कंठ के तब सिधरा, सुनु सठा सक बन तन मोरा। चंद्रहास हर मम परिताप, रघुपति विरह नल संजात, शीतल निशित बह शिवर धारा, कह सीता हर मम दुख धारा। सुनत बचन कुनी मरन धाव, मय नया कहे नीति बुझाव, कहे सी सकल निधि चरही डोलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस महु कहन माना, तो में मार दी कड़ी कृपाना। रावण जिते बेले चंद्रहास खड़ग धरी मां को मृत्यु करबा पाई कि मां को हत्या करबा पाई अग्रसर होईछि, सेतिक बेले से धमक देछि मां को, सीता तूने मेरी अपमान किया है, मैं कृपाण से तेरा, कृपाण माने खड्ग, चंद्रहास खड्ग, कृपाण से तेरा मस्तक काट डालूंगा। शीघ्रता से मेरी बात मान ले, नहीं तो हे सुमुखी तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। रावण जेन तेन प्रकार न समस्त प्रकार बल बुद्धि प्रयोग करी तांको धमक चमक दे निज करबा पाई चेष्टा करिछि। जेते बेले तांको शेषरे कथारे हारि जाइछि, से क्रोधित है। चंद्रहास खड्ग बाहर करी मां को मृत्यु देवा पाई कि मां को हत्या करबा पाई कि अग्रसर होइछि एवं तांको झमक चमक देछि। हे सुमुखी जदि तू मो कथा न मानु ताले चंद्रहस्त खड्ग रे, चंद्रहास खड्ग कौन? चंद्रहास खड्ग होइछि प्रभु शिवंकर होइछि वरदान। जेते बेले से अखंड तपस्या करी प्रभु ठारू किछि वरदान पाइबा सहित चंद्रहास खड्ग संतुष्ट हो कहीं ना प्रभुंकर शिव शिव तांडव स्रोत जे रावण महापंडित लिखिथिला तांकर शिवतांडव स्रोतरे मुग्ध हो प्रभु निजे स्वयं आविर्भूत हो चंद्रहास खड्ग तक पदार्पण करथिले। किंतु से कहिथिले ए चंद्रहास खड्ग केवल निजर सुरक्षा एवं पापीमानंकर मारी पुण्यवन्न लोकमान उद्धार करबा पाई कि यह होची चंद्रहास खड्गर धर्म। तेणु धर्मर सब बेले जय करिवो किंतु अधर्मर विनाश करिवो। किंतु प्रभुंकर कथा से प्रतिपादन न करी चंद्रहास खड्ग निर्बला स्त्री प्रति मध्य से उठेबाकू
ବଦ୍ଧପରିକର ହେଇଛି। ତେଣୁ ରାବଣର ଏଭଳି କୁମତି ଦେଖି ମାଙ୍କର ମନରେ गंभीर असंतोष व्याख्यान ହେଇଛି। सीता जी ने कहे, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला की भांति सुंदर और हाथी के शुंड के समान विशाल तथा शक्तिशाली है, वह भुजा ही मेरी कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे मूर्ख, सुन, यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। सीता जी रावण की तलवार से कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भयंकर ज्वालन का तू हरण कर ले। तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहने वाली है। चंद्रहास खड़ग जो मर्म माँ सीता निहति जानी, तेणु चंद्रहास खड़ग को माँ क्षमा प्रार्थना करी अनुरोध कर, हे चंद्रहास खड़ग, जदि मोर ए अग्नि रे दहियान हबार अछि, जदि एभली दुखपूर्ण अश्रु रे मते डुबिबाकू अछि, ताले हे चंद्रहास खड़ग, तुमे आस मते विपात कर, मते समाप्त कर। चंद्रहास खड़ग को से अनुरोध करिसेंती, मां अनुरोध करिसेंती कि ही मेरे दुख के बोझ का हरण कर ले। कहीं ना मां को दुख एते से बाध्य हुई चंद्रहास खड़ग को अनुरोध करुछंती, हे चंद्रहास खड़ग, मो मनरे थिबा दुख कोह सीमा टपी गलानी, बंचिबा पई आ तिने मात्र मोर इच्छा नहीं। हे चंद्रहास खड़ग, जदि मोर प्रकृत रे मु निष्पाप और निष्पाप हृदय रे ए जो अश्रु बहुची, ए अश्रु को यथाशीघ्र शांत करबा पई भी मते मृत्युर शिखर रे पहुंचाई दियो। सीता जी के वचन सुन के रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तब भय दानव की पुत्री अर्थात रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने उसे नीति की बात समझाई। जने नारी आउ जने नारी को रक्षा करवा यह निहाती आवश्यक। जिते बड़े गोटे नारी को लोलुप दृष्टि रे तार स्वामी एभली कांड बियाउची, एभली कथा रचुची, सेठी मंदोदरी उचित समय रे रावण को रोकिया पाई की चेष्टा करिची। यदि महीने भर में मेरी आज्ञा का पालन ना करेगी तो मैं इस तलवार से मार डालूंगा। मंदोदरी रो कथा सुनी सेठी रावण ताको आउ थरे चेतावनी देजी, आ गोटिए मास समय देजी। तेणु ए गोटिए मास भितरे वर्षे केते दिन सीता मांकर जो हरण होइतला ऑलरेडी काल सरी आसीची, आउ गोटिए मास शेष समय पई शेष कर पई के गोटिए मास समय देची रावण मां को। यदि गोटे मास भितरे तांको वरण न करिबो ताले ई चंद्रहस्त खड़गरे निश्चिंत मां को से मृत्युर मुखर रे पहुंचेइबो। एहा से धमक देई सेठु से प्रत्याख्यान होईची बा चली जाईची। भवन गयो दश कंधर इहा पिशाच निवृंद, सीता ही त्रास खावहि धरहि कबहु मंद। ऐसा कहकर रावण वहां से चला गया। इसके बाद राक्षसियों के समूह विभिन्न प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को भयभीत करने लगे, क्योंकि रावण राक्षसी मानों को कही जाइथिला जे न तेन प्रकार सीता को चेष्टा कर मनैबा पाएंगी, आ जदि से न मानुची ताको भय कर, भयभीत ताको पिशाचर रूप देखाओ, ताको विभिन्न प्रकार संकट रे पकाओ। ए भली रावण चेतावनी देकी जाइथिला, किंतु से समय रे त्रिजटार प्रवेश होई। त्रिजटा किए ना कहा जाउची से विभीषणकर पुत्री। तो त्रिजटा ए रावण राज्य भितरे जने होची विभीषण आउ जने होची त्रिजटा। ये होचंती राम भक्त बा जने उत्तम चरित्रर व्यक्ति। तेणु माँ जदि माँ भगवती देवी सीता जदि आज बंची अशोक वाटिकार केवल त्रिजटा पाई। त्रिजटा होची अति सुंदर चरित्रर व्याख्यान होती, जहाँ हनुमान प्रभु राम का आगे ये कथा को से बखाणी छंती, जहाँ रामायण यह प्रादुर्भाव होती। तेणु त्रिजटा सेठी समस्त राक्षस मानों को कहिछि, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति मुकुल विवेका, सब ही बोल सुनायसी सपना, सीता ही सोई करहि
सपना सपन बानर लंका जारी जात दान सेना सब मारी खरवारूढ़ नग नग शशीषा मुंडित खंडित भुज बीसा एहि विधि से दक्षिण दी जाए लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना में कहूँ पुकारी होई सत्य गाय बिनचारी तासु बचन सुनी के सब डारी जनक सुता के चरण पारी। राक्षस की अधिपति जो रावण चलीगला परे एठी माँ त्रिजटांकर आविर्भाव होइछि। त्रिजटा राक्षस मानों को कहते राक्षसियों के समूह के त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी उनसे श्री राम के चरण में प्रीति थी और भक्ति थी और वह विवेक में निपुण थी। उनसे सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाए हुए कहा से प्रातः समय सुबह समय सकाळ समय रे जो स्वप्न देखुले से कथा से बखाणी छंती जे किपरि राजा रावण अस्तव्यस्त हो जाइछि एवं अति धराशायी हो जाइछि किभଳି भाव लंकार दहन होइछि जने बानर लंका को दहन करुछि एवं समस्त लंका दहन हो छारखार हो जाइछि। राक्षसी की समस्त सेना मार डाली गई। समस्त राक्षसों जते सैन्य सामंत समस्त मरिकी पाउंस हो जाइछन्ति। विधवा माने रड़ी छाड़ुछन्ति। सबुआडे हाहाकारमय परिवेश हो जाइछि। रावण नग्न अवस्था में गधे पर सवार है। एठी त्रिजटा मध्य आवरी व्याख्यान करिछन्ति रावणर जो 10 मुंड ताहा कटि जाइछि। तार 20टी हाथ 20 भुजा 20टी हाथ मध्य कटि जाइछि। रावण को चून काढ़ी लगाएगी से गध पटरे उल्टा बसिकी ताकू बुलाया जाउछि चारिपटे। तेणु एभली स्वप्न रे त्रिजटा माँ देखिछन्ति एवं से दक्षिण दिग आड़को दक्षिण रे तो लंका अच्छी लंकार दक्षिण आड़ से आउरी विदाय मानव भावे दौड़ी जाउछे गध ऊपर बसिकी। एकदा मध्य माँ त्रिजटा व्याख्यान करिछन्ति असुरी मानव को। वह दक्षिण दिशा यमपुरी की ओर दक्षिण दिशा में यमलोक है। यमलोक तरफ गधा के ऊपर बैठ के गधा ऊपर बसिकी रावण ता हाथ कटि जाइछि मुंड कटि जाइछि। अति भयभीत शोकाकुल अवस्था जराजीर्ण अवस्था से जमलोक आड़ को प्रवेश करुछि। और लंका जो है वो विभीषण को प्राप्त हो जाइछि। विभीषण होउछन्ति प्रभु रामंकर जने अति उत्तम भक्त। तेणु से राम राज्य प्रतिष्ठा है श्रीलंका रे। चारिआडे राम धुनी गायन होछि। विभीषण उत्तम राज रूपे परिपालक करुछन्ति समस्त प्रजा मान को। एभली स्वप्न देखिछन्ति रात्र प्रहर रे। इसके बाद प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होने वाला है। ये सब अवस्था हला परे प्रभु राम निज मां को नहीं अयोध्या फेरी जाइछन्ति। तेणु ये जहाँ सब स्वप्न त्रिजटा देखिछन्ति यह निश्चिंत सत्य हब ध्रुव सत्य। ये सत्यता से समस्त राक्षसी मान को जेतेबेले बखाणी समस्त असुरी पिशाची राक्षसी मान भयभीत हो जाइछन्ति। सेमाने समस्त श्री राम चरण रे लीन हेबा पई की भक्ति करिछन्ति एवं संगे संगे सती अशोक वाटिका थिबा अशोक वृक्ष मूल रे मां को पाद चरण रे पड़ी समस्त त्राहि माम भावे डाक छाड़ी एवं माँ समस्त को उद्धार करिछन्ति समस्त राक्षसी मान को। तेणु आउ गोटे अध्याय रे आमे परवर्ती समय रे कौन होइछि से कथा आलोचना करिबा।